नमस्कार। वॉइस इंडिया न्यूज से अभिषेक दुबे। प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा 2 दिन पूर्ण हुआ है और इसमें बड़े से लेके छोटे तक के लिए एक जो 6600 करोड़ रुपए की परियोजना में बड़े से लेके छोटे तक को लाभ मिल रहा है। हम बात करते हैं सारनाथ के वेंडर जोन की। यहाँ पे वेंडर जोन को मोदी ने सम्मानित किया है और उनके कार्य के लिए प्रशंसा भी की है। हमारे संग सारनाथ के वेंडर जोन के अध्यक्ष जी हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए एक संजीवनी का काम किया है। नमस्कार, मैं स्टेट वेंडर सेवा समिति अध्यक्ष ऋषि नारायण नासवी एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। ऋषि जी, बात की जाए तो जिस तरह से वेंडर जोनों के लिए आपने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद एक अच्छा खासा उनको एक मुकाम पे पहुंचाया है। उनकी घर में जो चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा था, वो चूल्हा के में बात की जाए तो जलाने का काम किया है। तो ये कितना आपके लिए संघर्षपूर्ण था? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऊपर से कुछ और आता है, नीचे के लोग बदलने का कोशिश करते हैं और कोशिश की गई थी और हो भी गया था। परंतु मुझे मेरे संज्ञान में कुछ वेंडरों ने, म्यूजियम के वेंडरों ने मुझे अवगत कराया कि यहाँ से कुछ दुकानें 25 ठो हटा करके किसी और रो में रखना है। अध्यक्ष जी, आप स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आपने अभी अभी अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम लोगों का कार्यभार देखिए। आज आप कम से कम 2008 से लेकर के 2024 तक आप इस कार्य को देख रहे हैं, तो हम लोगों का ये समस्या आप हल करिए। तो मैंने इसमें वीडियो को एक पत्र लिखा और उप निदेशक टूरिज्म विभाग का अधिकारी को R.K. रावत जी को मैंने पत्र एक लिखा और ले जाकर उनके कार्यालय में रिसीव कराया कि यहाँ मेरे कुल मिलाकर के 465 वेंडर हैं, हवेलिया से लेकर के और सारनाथ चौक और गणपति तिराहा और म्यूजियम। आज मैं जो खड़ा हूँ आज यहाँ पर, मैं गणपति तिराहे के पास खड़ा हूँ, जो कि यहाँ बहुत ही बेहतरीन के कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पर जो है कि वेंडिंग जोन बनाया गया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतना ही सुंदर सौगात दीपावली के शुभ अवसर पर हमको एक उपहार के भेंट में मिला है हमें, जो कि वेंडरों को दुकान दिए हैं आज वेंडिंग कार्ड बना करके। ये कितना ही बड़ी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा से भी ऊपर प्रशंसा की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री हम वाराणसी के वेंडरों के लिए सिर्फ अभी सारनाथ में ही 286 कार्ड, 465 छूटे हुए वेंडरों में से 286 कार्ड अब तक को सर्वे और सत्यापन करा करके मुझे यहाँ पर आवंटन कर दिए हैं और दे भी दिए हैं। 20 तारीख का उनका उद्घाटन था इस चीज का और वो दे करके हम लोगों को बहुत ही लाभान्वित किए हैं। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से पूरे वाराणसी में जो अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम दस्ता दल चला करके स्थानीय पुलिस द्वारा जो कि वेंडरों को उजाड़ा जा रहा है, तो आप जरा इस पर जरूर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि 2014 में अधिनियम बनाया गया था जो कि ये वेंडर हित के लिए बनाया गया था और 2017 में ये कैबिनेट में जो है कि राज्य सरकार ने पास किया कि जो वेंडर जहां वेंडिंग करते हैं और अगर यात्रीक्रमण के भी रूप में अगर आते हैं तो पहले उनको उस एरिया में उसको वेंडिंग जोन बना दिया जाए और पहले वेंडिंग जोन फिर बाद में उनको उजाड़ने का या हटाने का कोशिश करे, पहले वेंडिंग जोन में बसाए। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो जिस तरह से 286 लोगों को आपके सारनाथ वेंडर जोन को सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, आपकी मेहनत कितना रंग लाई जब वो स्टेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको सम्मान किए थे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो मेहनत रंग लाई है, हमारे साथी जो है कि स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के पदाधिकारी भी थे और समस्त दुकानदारों की ये लड़ाई थी और मैं अकेले क्या लड़के जीत पाऊंगा जब तक हम लोगों का सहयोग सभी सारनाथ के लोगों का नहीं मिला। सारनाथ का सहयोग तो इतना भरपूर रहा है वेंडरों में कि हर जगह हम लोगों ने विरोध किया और विरोध किया, प्रदर्शन तो कुछ नहीं किया मगर अधिकारियों के बीच में हम लोग विरोध करते चले गए और विरोध के साथ साथ शासन और प्रशासन भी इस बात को ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए, मेरे बातों को ध्यान में लेते हुए और जो लेटर मैंने बनाया तो कोई गलत लेटर नहीं था, उसका असर जरूर पड़ा अधिकारियों के बीच में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारनाथ के ही वेंडर जोनों को, बनारस में बहुत से वेंडर जोन चलते हैं लेकिन सारनाथ के वेंडर जोनों को सम्मानित किए अपने मंच से, और जो आपकी कागजी कार्रवाई थी, क्या उसका असर देखने को मिला कि अधिकारी तक आपकी जो हनक थी उसका असर देखने को मिला? मैं बहरहाल बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री 2023 में सिगरा स्टेडियम में जो अपने मुंह से कहे थे कि वाराणसी में मैं 3 सौगात दे रहा हूं,
जैसे में दशाश्वमेध वेंडरों को बेंडिंग करने के लिए, और एक कैंट स्टेशन पर फ्लाईओवर के नीचे जो कि वेंडरों को बेंडिंग करने के लिए जगह दी गई थी, जो कि आज वहाँ श्रेया कंपनी जो है कि अपनी दुकान डाल दी है। वहाँ के दुकानदार वेंडरों को दुकान नहीं मिल पाई अब तक, और मैं तो अपनी संघर्ष और लड़ाई को जारी रखा। सारनाथ में कोई किसी प्रकार का दाल नहीं गलने दिया, और हम अपने वेंडर साथियों के साथ लेकर के हम 286 कार्ड हम कहीं से न कहीं से अपना निकाल करके इस मुकाम पर खड़ी किए हैं। आज हमारे वेंडर खुश हैं और मोदी जी को वाहवाही कर रहे हैं कि मोदी जी आप हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, एक दीपावली का बहुत बड़ा उपहार हमको देकर गए हैं आप। तो मैं इसी तरह से आपको सादर आभार प्रकट करता हूं अपनी संस्था की तरफ से कि हमारे वेंडर जहां भी रहेंगे आपको हमेशा ये सारनाथ के 286 नहीं, पूरा वाराणसी के लोग आपको याद करेंगे। अभी आगे की क्या तैयारी है? अब आगे की क्या, किस एरिया में वेंडर जोनों के लिए जगह जो तलाश रहे हैं आप लोग? किस सारनाथ के किस में जाएंगे? अभी हाल ही में रामनगर की एक समस्या को लेकर के बैठक की गई है। रामनगर में भी मेरा वेंडिंग जोन बनने जा रहा है, जो कि बीडीए अधिकारी हमारे सचिव महोदय के साथ और पुलकित गर्ग के साथ बीडीए के अधिकारी और नगर निगम के अक्षत वर्मा और सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। उसका भी लेटर मेरे पास है, उनका पूरा मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो रामनगर वाली जो समस्या है उसको भी हल करने का एक कोशिश करें, और वहाँ भी बिना संस्था से मिले, बिना स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति से मिले, वहाँ भी वेंडिंग जोन बनाने का, और हम लोगों को स्थान जरूर दिखाएं कि वो कौन सा स्थान वेंडरों का है और कौन से स्थान पर वेंडिंग जोन बना रहे हैं, जिसमें कि बीच में रामनगर के ठीक किला के सामने बीच में एक डिवाइडर बनने जा रही है, और डिवाइडर के बाद रोड बनेगा दोनों तरफ से, और उसके बाद में वहाँ के वेंडरों को मैं चाहता हूँ कि पाथवे पर जो जगह है, स्थान है, वह नगर निगम की है, उस पर उनको बसाने का कोशिश करें। मैं यही मैं विभाग से कहना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा होती है सफाई का। वेंडर जो अपनी दुकानें लगाते हैं, दुकान लगाने के बाद जगह जगह कूड़े और जो गंदगी होती है वो इकट्ठा हो जाती है। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री से लेके यूपी सरकार तक स्वच्छता अभियान में जुड़ी हुई है और स्वच्छता का एक मुहिम चला रही है, लेकिन वेंडर जोन में अधिकतर गंदगी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्या विशेष व्यवस्था रखेंगे? ये बातें तो सिर्फ 2015 में थी। ये मैं जरूर कहूंगा कि नहीं, अतिक्रमण करते थे और गंदगी करते थे, मगर जब से नासवी हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया यहाँ पर आकर के जो कि FSSI के माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दी है वेंडरों को पूरे बनारस में, और वेंडरों को ट्रेनिंग अभी निरंतर देती ही चली जा रही है, और उस पर साफ सफाई के लिए कैसे आपको रहना है और कैसे क्या है, ठेले के आसपास की साफ सफाई कैसे करना है, ये तो हमारी नासवी ने सबको एकदम ये जो कि यहाँ पर शिक्षा दे दी है। और हमारे वेंडर आज पहले की अपेक्षा आज अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर ढंग से अब ये हमारे वेंडर रह रहे हैं, और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग भी स्वच्छता अभियान सारनाथ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनानुसार हम लोग स्वच्छता अभियान चला करके, और हम लोगों को उनको बराबर दिखा रहे हैं कि हम वेंडर भी साफ सुथरा से रह रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, यहाँ के वेंडर जोन के अध्यक्ष जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के पहले हम लोग के लिए एक बड़ी सौगात देके गए। हमारे सामने कुछ वेंडर पीछे भी लोग हैं जो एक आस लगाए हुए हैं, एक आस की नज़र से देख रहे हैं कि आने वाला समय उन लोगों के लिए भी एक सुखदायी फलदायी होगा, क्योंकि अधिकतर वेंडर वो वेंडर जो होते हैं जिनके लिए एक रोजगार एक बहुत बड़ी सजीनी का काम करता है। आज उन्हीं वेंडर जोनों में कुछ वेंडर जोन जो दीपावली के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित हुए हैं, वो आभार सारनाथ मंडल को, अध्यक्ष जी को प्रकट कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति द्वारा 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सारनाथ के स्ट्रीट वेंडर का सम्मान किया गया, जिससे सारनाथ के स्ट्रीट वेंडर बहुत ही खुश नजर आए। आज स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण ने बातचीत में बताया कि सालों की मेहनत आज सफल हुई है। ऋषि नारायण ने कहा कि हम लोग काफी दिनों से अपने गरीब भाई बहनों के लिए दुकान की आस लगाए बैठे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उन लोगों को दुकान उपलब्ध कराया गया जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे। आज उन लोगों को रोजगार मिला है, जिससे वह लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 286 सारनाथ स्ट्रीट वेंडर का जो सम्मान किया है, यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है।
अध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग भी बिना डर भय के अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोगों को हमेशा यह डर रहता था कि प्रशासन कभी भी आकर हम लोगों की दुकान को हटा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री हर उन गरीब लोगों के विषय में सोचते हैं, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, आज वह सच होता नजर आ रहा है। हम लोग आज बहुत खुश हैं और हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम रेहड़ी वालों के ठेले वालों से बात किए, उनके रेहड़ी पे आके, ये बहुत खुशी की बात है कि उनसे हमने बात किया, बहुत अच्छा लगा। जब पहले आप एक पटरी पर दुकान लगाते थे, पटरी पर अपनी जीविका चलाते थे धंधे का, लेकिन जब आप एक दुकान मिला है तो उस समय की चीजों में अब की चीजों में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है। पहले जब हम लोग दुकान लगाते थे तो नगर निगम वाले भी परेशान हमें करते थे, पुलिस प्रशासन भी परेशान करता था, कोई वीवीआईपी लोग आ जाते थे, छोटा मोटा लेके यहाँ से ठेला भाग जाओ। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब हम एक जगह स्थायी हैं, हर तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा सौगात हम लोग को दिया है, जिससे हम सारे 286 दुकानदार सारनाथ के बहुत ही खुश हैं। आपने कभी सोचा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित होंगे? ये कभी ख्वाब में भी हम नहीं सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों सम्मानित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक छोटा दुकानदार, हम दो मंत्री लोग से मुलाकात किए, मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या वेंडर जोन में अधिकतर आती है साफ सफाई का। साफ सफाई का क्या विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब पहले की अपेक्षा आप लोग को एक दुकान मिली है, जो पहले एक पटरी पर थे लेकिन अब दुकान मिल गई है, तो दुकान के हिसाब से साफ सफाई का कितना विशेष ख्याल रखेंगे? जी, पहले तो बहुत गंदगी थी, फल फूल वाले थे, चाट वाले थे, इनके वजह से बड़ी गंदगी होती थी। लेकिन हम लोग जब कोरोना काल से उभरे 2021 में, तो विशेष तौर से सुबह शाम हम पूरे दुकानदार मिलके सारनाथ का साफ सफाई किया करते थे। इससे बहुत स्वच्छ ये सारनाथ लगता था। लेकिन अब तो और अच्छे तरीके से ये बना लिया गया है, जो कि हम सारे दुकानदार लोग इस चीज पे विशेष तौर से हम लोग ध्यान देते हैं। अगर कोई खा के पॉलिथीन तक फेंक देता है तो हम लोग घुरुक के उसको बोलते हैं कि भैया इसको उठा के डस्टबिन लगा हुआ है हर दुकानों पे, आप जाकर उसमें डाल दीजिए। तो सबसे पहले बात की प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पूरे 286 वेंडरों की तरफ से। सारनाथ मंडल ही क्यों चुना गया सम्मानित और 286 लोगों को? सारनाथ सर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से पर्यटन आते हैं और ये ऐसी स्थली है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की भी है और बाबा सारंगनाथ का एक ही कटघरा में 2 शिवलिंग है, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब जिस समय आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट किया, आपको सम्मानित किए, कैसा लगा? क्या हमको सर जब पहली बार हम मिले तो हमको अपने आप को खुद बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे बनारस के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। जब जब वो बनारस आते हैं, रेहड़ी पटरी वालों को हमेशा स्ट्रीट वेंडर को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं और वो गरीबों के बारे में सोचते हैं। जब भी बनारस से किसी न किसी गरीबों को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज आप लोग को एक दुकान मिल गया है, एक मतलब एक जीविका चलाने के लिए एक संसाधन मिल गया, इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय सर हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे और उसके साथ साथ जो अन्य विभाग जैसे बीडीए, नगर निगम, डूडा, जो भी विभाग हम लोग के साथ सहयोग किया, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किए और हम लोग को 286 कार्ड भी अपने अपने स्थान पर मिला, इसलिए नगर आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद करते हैं। हम 4 पीढ़ी गुजर गए हैं, बाप दादा सभी लोग गुजर गए हैं, अब चौथा पीढ़ी पर हम लोग हैं। पहले दुकान आपकी दुकान थी कि खाली पटरी पर लगाती थी? हाँ, पटरी पर लगाते थे। लेकिन जब आपको दुकान मिला है तो कैसा लग रहा है? मतलब एक पहले की दिनचर्या में और आपकी दिनचर्या में कितना फ़र्क समझ में आया आपको? बहुत सुंदरता, बहुत अच्छा हुआ है। इसका श्रेय किसको देंगे? मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे, क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री बने हैं तो सुंदरता आई है।
आप वेंडर जोन की एक पदाधिकारी के पद पर भी हैं, आप लोगों की समस्याओं भी सुनती हैं, महिलाओं के लिए हमेशा निरंतर कार्य भी करती रहती हैं। तो अब आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या विशेष और इससे कोई बढ़िया व्यवस्था लेके आ रही हैं आप लोग? बहुत सारे विस्तार है, जिसको जो भी समस्या रहेगा उसका समस्या सुनेंगे तभी न बताएंगे कि किसका क्या समस्या है। अब कौन मुख्य मूलभूत समस्या है जो अभी आप लोग को ये दुकान मिलने के बाद अधिकतर समस्या आ रही हैं? अभी तो कुछ नहीं आ रही है। अब बेटर धंधा पानी चल रहा है? अभी तो ये आज कल से 2 दिन से हुआ दुकान खुल रहा है, 19 तारीख को मिला है हम लोग को। सारनाथ वेंडर जोन के कार्यकर्ताओं को, दुकानदारों को मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? पहले आप ज़मीन में लगा रहे थे, अब आपको एक वेंडर जोन के जगह एक दुकान दी गई है, इसके लिए क्या आपसे कुछ पैसा ऐसा भी लिया गया था? एकदम पैसा नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कितने सालों से आप यहाँ लगा रहे थे? हमें यहाँ 61 बरस हो गया। 61 साल से? 61 साल से। 61 साल के बाद इतनी दिनों, मतलब देखा जाए तो 5 दशक के बाद, 6 दशक के बाद आपको एक दुकान मिली है, क्या कहेंगे इस पर? सौभाग्य है, भगवान को मिला है। किसके द्वारा मिला है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। ये दुकान का कोई पैसा ऐसा नहीं लिया गया?